are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आज़मी ने मुंबई में आयोजित कुरैशी समुदाय के कार्यक्रम अल जमीयतुल कुरैश में भाग लिया, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें रखीं। आज़मी ने जोर देते हुए कहा कि भारत का मुसलमान किसी इंसान की मेहरबानी पर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रहमत पर जीता है और डरता भी सिर्फ अल्लाह से है। उन्होंने मुस्लिम समाज को शिक्षा के क्षेत्र में संगठित होने की अपील करते हुए कहा कि हमें अपनी खुद की यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी चाहिए ताकि आने वाली नस्लें मजबूत तालीम पा सकें और समाज में आगे बढ़ सकें। उनका यह विचार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मुस्लिम युवाओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज की एकता और तालीम को लेकर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। यहाँ मौजूद तमाम कुरैशी जमात के दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। आज आप सब लोग जमा हुए हैं माशाअल्लाह। यहाँ इश्यूज़ हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वेलफेयर पे। देखिए, जो कुरैशी जमात हो या पूरी मुस्लिम जमात हो, हम सब एक ही हैं। अगर सब अपनी अपनी जमातों को इकट्ठा करके एक साथ आ जाएं तो किसी की मजाल नहीं कि हमारी तरफ उठा के देख रहे हैं। आप देखिए, सूफिया कुरैशी ने इतना बड़ा कारनामा किया और उसी की जमात, उसी मुसलमानों को, सूफिया कुरैशी के साथ साथ तमाम मुसलमानों को आज एक जो कश्मीर में हुआ है आतंकवाद, अगर कश्मीर में आतंकवादी आए तो करें पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन मुल्क है, उसको एनिमी मुल्क कहते हैं। उस एनिमी मुल्क के लोगों ने आकर जात और धर्म पूछ के मारा, लेकिन कश्मीर के पूरे मुसलमानों ने अपना दिल खोल करके अपनी जितनी भी मदद कर सकते मदद किया, यहाँ तक अपनी जान दे दिया। गरीब हैं वो लोग, उनका बिजनेस टूरिज्म पे चलता है, पूरा टूरिज्म बर्बाद हो गया। उन्होंने अपने घर खोल दिए, दस्तरखान खोल दिए अपने होटलों में, यहाँ तक कहा कि अगर आपको यहाँ से जाने का किराया चाहिए तो हम देंगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे बताओ कि आज इस देश में अगर उस आतंकवादी ने धर्म पूछ के मारा तो मेरे देश में सालों से 2014 के बाद से लगातार धर्म पूछकर मुसलमानों को मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? मुझे रोज धर्म पूछ के मारा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं कहते हैं कि इस देश के मुसलमानों ने जो काम किया उनकी सराहना करो, उनके लिए उनकी तारीफ करो, उनकी इज्जत करो, कभी एक बार नहीं। इसी मुल्क, इसी मुंबई में 8 दिन पहले सांता क्रूज के अंदर एक औरत बेचारी बुर्के में जा रही थी, उसको पकड़ करके कहा कि तुम जय सिया राम कहो, नहीं तो तुझे पाकिस्तान भेज देंगे। रात के अंधेरे में अगर किसी ने अकेले में कह दिया तो ठीक है, लेकिन उसकी वीडियो बना करके प्रचार भी किया जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। अभी मुझे दिखा रहे थे आसिफ भाई, कौन दिखा रहा था मुझे? अभी एक भैंस को कोई पकड़ के मार रहे, उसको मार रहे, कोई बोलने को तैयार नहीं। कब तक चलेगा ये? किसी ने उस दिन बहुत अच्छी बात किया कि चश्मा, पानी का चश्मा अगर इकट्ठा होता है ना तो वो नदी बन जाता है। नदी इकट्ठा होती है तो दरिया बन जाती है, और दरिया इकट्ठा होती है तो समुद्र बन जाती है। अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो हम समुद्र बन सकते हैं। समुद्र किसी की मजाल नहीं हमारे साथ करने। सूफिया कुरैशी के साथ इतना कुछ हुआ, हमने कुछ बड़ा धरना किया क्या? आज तय करो, हम पूरी ताकत के साथ आगे खड़े रहेंगे। हम लोग दिखाओ एक बार। सरफराज भाई, ऐलान कर देना चाहिए। उसकी मजाल क्या है बोलने की? आजादी की लड़ाई हमने लड़ी है। जो बोल रहे हैं वो उनके घुटने टेक करके वहां पर तलवे चाटते थे अंग्रेजों के। आजाद हमने कराया मुल्क को, और हमारे ऊपर ये तोहमत कब तक बर्दाश्त करेंगे? और मोदी जी सुन लीजिए, हम आपकी मेहरबानी पर इस मुल्क में नहीं रहते। हम दुनिया में किसी भी बादशाह या किसी भी राजा की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि अल्लाह की मेहरबानी पर इस मुल्क में रहते हैं। किसी की मजाल नहीं है, और हम डरते भी नहीं आपसे। डरते हैं तो अल्लाह ताला से डरते हैं। तय करो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं।
हर बकरीद में हम लोग जो कुर्बानी करते हैं, मैं भी कल पढ़ रहा था, मैं 10,000 रुपए के अगर एक बकरा जोड़ते हैं आप तो 20,000 करोड़ रुपए जाता है मुसलमानों का। 10,000 में कौन सा बकरा मिलता है? 40-50 हजार करोड़ रुपया का बकरा खरीदते हैं हम लोग, कुर्बानी करते हैं, किसानों को फायदा होता है, लेकिन हमारी इज्जत क्या है? कुछ नहीं। ये बकरा कौन पालता है? ये बकरा गांव का किसान ही पालता है, कोई शहर का रहने वाला नहीं पालता है। लेकिन उसके बाद भी हमें कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आज कुरैशी कारोबार को बर्बाद कर दिया गया, चमड़ी की सारी टेनरीज को बंद कर दिया गया। ये लोग जो है गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं। ये दोगले लोग, उनसे पूछो कि आज अगर इसी हिंदुस्तान में महाराष्ट्र या कुछ प्रदेशों में बैल और गाय की कुर्बानी बंद है, लेकिन इसी मुल्क के अंदर बहुत सारे सूबों में चालू क्यों है? वहां तुम्हारी भगवान नहीं है क्या? खाली यही भगवान है? इन चीजों पे आवाज उठानी पड़ेगी। याद रखना, दुनिया में इतनी बुराई इसलिए नहीं है कि लोग बहुत बुरे हैं। दुनिया में बुराई इतनी ज्यादा नहीं कि दुनिया में बहुत लोग बुरे हैं, अच्छे लोग खामोश हैं, इसीलिए बुराई बढ़ती जा रही है। अच्छे लोग खामोश हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं। आज हम जो है टोपी और दाढ़ी रख के जाते हैं तो पता नहीं हमको हमारा घर, हम वापस घर में आएंगे कि नहीं आएंगे। रोजाना दिलेरी से मुसलमानों को मार मार के वीडियो पे दिखाया जा रहा है और हम चुपचाप खामोश होकर के बर्दाश्त कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तय करिए। अगर एजुकेशन में काम करना है तो तय कीजिए, मेरा नाम हो या ना हो। जैसे भाई ने कहा, अभी आपने कहा था, किसने कहा था कि मैं सबसे पिछली सीट पर बैठने को तैयार हूं, मुझे स्टेज पर बुलाया जाए ना बुलाया जाए, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए काम करूंगा। मैं दुनिया दिखाने के लिए, अल्लाह के लिए काम करूंगा। ये तय करो। मुझे आप भाषण करने दें या ना दें, मुझे आप स्टेज पर बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन मैं इस कौम के लिए अपने आप को कुर्बान करके इस कौम के लिए काम करूंगा। ये तय कर लो, तभी बात होगी, वरना सिर्फ दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। तय कीजिए आप। सिर्फ कुरैशी समाज नहीं, मुस्लिम समाज पूरा तय करे। आज तय कीजिए, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी 500 करोड़ में बनती है ना, तो एक दिन में पैसा नहीं देना है, देना है 5-7 साल के बाद देना है, धीरे धीरे देना, हर महीने में देना है। बनाइए कमेटी। सरफराज भाई बैठे हैं, इनका ये भी बहुत समाज के अंदर की बहुत इज्जत है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, हर आदमी बड़ा आदमी है, पैसे उनके पास हैं, शादी ब्याह करते हैं तो करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। और आजकल तो एक स्टार्टर का एक रवाज चल गया, साला 10 किस्म का स्टार्टर है, 3 किस्म की रोटी है, 4 किस्म का मीठा है। खाना इतना कि आदमी खा ही नहीं सकता, सारा बीमार हो जाए खा खा के। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जो बेचारे सिर्फ 10,000 रुपया ढूंढते हैं कि मुझे मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँ। वो अपनी कौम के लोग हैं, भूखे हैं वो लोग, इंतजार करते हैं कि कोई खाना देते हो मैं खाना खा दूँ। ये हालत है देश में दोस्तों। एक तय कीजिए, एक कमेटी बनाइए अच्छे लोगों की, और उसमें तय कीजिए कि अगर क्या, मुझे बताइए आप, क्या हिंदुस्तान में या सिर्फ मुंबई में क्या 500 लोग ऐसे नहीं हैं जो 1-1 करोड़ रुपया दे सकें? बोलिए है कि नहीं? तो हम ले नहीं रहे हैं पैसा लोगों के पास, हम ले नहीं रहे। एक साथ नहीं देना 1 करोड़ रुपया, 5 साल में देना है। दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए, दे सकते नहीं दे सकते हैं? अगर दे सकते हो तो देना शुरू करिए, काम शुरू करिए। एक बड़ी यूनिवर्सिटी का ऐलान कीजिए कि हम लोग एक मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में एक बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक दिन में नहीं बनी थी, पहले छोटा सा स्कूल बना, कॉलेज बना, धीरे धीरे यूनिवर्सिटी बनी। हम इंशाअल्लाह 500 करोड़ जमा करेंगे, एक बड़ी यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र में बनाएंगे। ये हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं अपनी हैसियत से बढ़कर पैसे दूंगा। मेरा नाम कहीं मत रखिए, लेकिन मैं अपनी कौम के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूं। मैं सियासत में क्यों आया? मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैंने 92-93 के दंगों में लोगों को मरते हुए देखा था। मैंने बम ब्लास्ट में बेकसूरों को पकड़े हुए देखा था, मैं खुद पकड़ा गया था। छूटने के बाद मैं घर में नहीं बैठा, सब भाग गए थे जो छूटे थे। लेकिन मुझे जो छोड़ा गया था ना, तो मेरी जमानत हुई थी, मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ था, मेरा मुकदमा चल रहा था। लेकिन उसी बीच मैंने, आप गवाह इसके हैं सरफराज भाई, उसी बीच मैंने सियासत शुरू किया और मैंने जो है वो अपना जो मेरा अचीवमेंट था मैंने पा लिया। जिन पुलिस वालों ने मुझे हथकड़ी डाल के मारते हुए ले गए थे ना, वो पुलिस वाले मुझे आज सलाम करते हैं, मेरे सामने खड़े रहते हैं। मेरा यही गोल था और कुछ नहीं गोल था। मुझे कोई राजनीति से पैसे नहीं कमाने थे। मैंने 95 में शुरू किया, 2002 तक मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, लोगों को लड़ाता था, लेकिन सब बिकाऊ निकले मेरे लोग। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मेरा साथ छोड़ के भाग गए, मुझे अकेला छोड़ के भाग गए, लेकिन आप सब गवाह हैं, मैं पीछे नहीं हटा हूं, मैं वही हूं। और सिर्फ और मुलायम सिंह यादव की पार्टी इसलिए पकड़ा हूं, सुन लो आप लोग। एक गाड़ी पकड़ी गई थी यूपी में, वो जानवर भरे हुए थे, नाम नहीं लूंगा अभी कौन सा जानवर थे। पुलिस ने रोक लिया था, हमने फोन किया,
अगले जादू ने कहा तू कैसा रोका गाड़ी, जल्दी छोड़। ऑफिसर ने बोला इसकी लाइट नहीं जल रही, चार्ज मारने के लिए रोका था, छोड़ दो, जाओ छोड़ दो। ये ताकत थी। हमको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो लोग इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे आदमी फिरका परस्तों के साथ रहेगा तो कैसे काम होगा? मैं ही फिरका परस्तों को दाना पानी दूं, जो लोग मुझे तबाह और बर्बाद करने की स्कीमें बना रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ खड़ा रहूं तो क्या सही है? ये मेरा काम हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरी बिल्डिंगें बन जाएंगी, मेरा रोड बन जाएगा। मुझे अगर तुम संगमरमर का रोड बना कर दे दो, मुझे तुम बहुत बड़ी दौलत दे दो, मैं ठोकर मार दूंगा जब तक मेरी कौम के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे। ये मेरी नीयत होना चाहिए। देखिए मैं गोंडी से एमएलए हूं। मैं नहीं कह रहा हूं मैं बहुत काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने वहां पर जब से शुरू किया, मैंने वहां पे 2 अस्पताल खोले। हमारे यहाँ एक सरकारी अस्पताल भी है, सरफराज भाई, जो 7 माले का बना है। जब वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर आए थे, दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर रोज़ाना 90 और 100 लोग दवा लेने आते हैं। और मैंने जब देखा मेरे यहाँ 2 अस्पताल में 1000 लोग रोज़ा दवा लेते हैं, 1000 लोग। और वो 10 रुपये में 1 दिन की दवा मिलती है। 6 रुपये हम डॉक्टर को देते हैं, 4 रुपये में अस्पताल चलाते हैं, और थोड़ा बहुत पैसा लगा करके हम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक डिफरेंट डॉक्टर्स को बिठा करके लोगों मरीजों का इलाज करते हैं। आप आइए, लाइन लगी रहती है वहाँ पर, आप भेजिए लोगों को। कोई इसमें पैसा 1 रुपया कमाई नहीं होती, रुपया डालना पड़ता है उसमें। और हम वहाँ एक्सरे, सोनोग्राफी सिर्फ उतने पैसे में करते हैं जितना खर्चा लगता है। जब यहाँ पे वो कोविड आया तो प्रधानमंत्री ने कह दिया आज रात से कोई बाहर निकलेगा नहीं। अरे भाई, जो रोज कमाते खाते हैं उनका क्या होगा? किसी को कोई खाना वाना नहीं दिया गया। बहुत दिनों के बाद जब बहुत लड़ाई हुई ना, तो सड़ी हुई खिचड़ी देना शुरू किया लोगों को। मेरे इलाके के 50 लोग डायलिसिस नहीं कराने की वजह से इंतकाल हो गया उनका। वो कहीं जा ही नहीं सकते थे अस्पताल में, कहीं वहां से निकली टैक्सी नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही, कोई जा ही नहीं सकता। मैंने आनन फानन करके वहां पर डायलिसिस मशीन लगाई, और आज मैं 50 लोगों की फ्री में डायलिसिस करता हूं पिछले कई सालों से। मैंने एक गाड़ी रखा है, मैंने गरीब इलाकों में जाकर दवा बांटती है वो। ऊपर हमने 10 बेड लगा दिए, जो छोटा कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर लोग वहीं पर उसका इलाज कर देते हैं। किसी को भी आंख का ऑपरेशन कराना है, फ्री, 1 रुपया लगेगा नहीं। 10-20 आदमी जमा हो जाए, उनका फ्री, उनको खाना भी डॉक्टर देता है और फ्री इलाज भी करता है, आंखों का कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत सारी एनजीओज हैं जो लोग काम कर रहे हैं। इन एनजीओज के पास काम इलाज करने के लिए बहुत और जो सरकार ने जो सब निकाली चीजें हैं, लेकिन सरकार क्या है ना, ऐलान करती है लेकिन उस पर इंप्लीमेंट नहीं करती। अस्पताल में जाओ तो कहेंगे जो आपकी ये जो योजना चल रही है ना, तो हम इसमें आप एडमिशन नहीं लेंगे, फुल है। फुल नहीं रहता है, क्योंकि सरकार पेमेंट ही अस्पताल को नहीं कर रही है, तो लोग लेते ही नहीं। जिस किसी को भी हार्ट का ऑपरेशन कराना हो, कोई भी ऑपरेशन कराना हो, उसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला फ्री चार्ज करवा कर उनका ऑपरेशन करवा रहे हैं, हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब हम बैठे हुए हैं, माशाल्लाह, सबका शुक्रिया, सब लोग कर। देखिए, समाज में बहुत सारे लोग अपनी अपनी ताकत के, अपनी अपनी वसअत के मुताबिक काम करते रहना चाहिए, सब कर रहे हैं काम। लेकिन हमें अफसोस एक बात का होता है, आपको भी इसका तजर्बा होगा, कि जब कोई काम करने निकलो ना, तो पढ़े लिखे लोग काम साथ देते नहीं। वो कौन है? इंजीनियर साहब हैं, आप जाइए चंदा मांगिए, देते हैं कि आपको 5 रुपया। वो जो साहब जो हैं बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनसे पूछिए, आप जाइए, तजर्बा है आपको। पान बेचने वाला, खुंचा चलाने वाला, सड़क पर गोश्त बेचने वाला, अपनी जान देकर अपनी कौम के लिए लड़ने को तैयार है। एजुकेशन के साथ साथ, तालीम के साथ तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। तरबियत नहीं है तो किसी काम की तालीम नहीं है। मैं गया बहरीन में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा था मैं, मेरे दोस्त वहाँ मिले सब। जब मुझे उनका, आसिम भाई, हम लोगों ने हम जो अपना यूनिवर्सिटी के बगल में एक जगह है, वहाँ हमने बंगले बना लिए अपने। अलीगढ़ में फसाद हो गया, सब झोपड़पट्टी वाले हमारे इलाके में रहने आ गए, हमारा इलाका ख़राब हो गया। मैंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है तुमसे मिल करके आज। वो मुसलमान जो बेचारा मारा जा रहा था, वो आकर वहाँ सेफ जगह करके झोपड़ी बना के रहता है, तो आपको अफसोस है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो उनके लिए मदद करें, उनके साथ खड़े रहें। ये हालत है दोस्तों। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना, देखिए, हमारे जॉब के लिए बात हो रही थी, जॉब मेला लगता है आजकल, सबको मालूम है। आप एप्लीकेशन जमा कीजिए, जिसे नौकरी चाहिए एप्लीकेशन भेजिए मेरे पास, मैं जॉब मेला लगाकर सबको नौकरी दिलाने की कोशिश करूंगा, 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। दीजिए एप्लीकेशन आप। लेकिन मुश्किल क्या, हमारे आते नहीं बच्चे। मैंने एक बहुत बड़ा, देखिए, मेरा बिजनेस है रिक्रूटमेंट का। हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा आदमी मैं आज भी भेजता हूँ सऊदी अरब। मैं उनकी ट्रेनिंग, मैं उनको टेस्ट करता हूँ। मेरा सेंटर है, मेरा सेंटर मुंबई में है, मेरा सेंटर दिल्ली में है, मेरा सेंटर नोएडा में है, मेरा सेंटर गोरखपुर में है, वहाँ टेस्टिंग होती है। मैंने एक टेस्टिंग सेंटर अपने गोंडी में खोल दिया, मॉडर्न। आप देखिए, गवर्नमेंट भी नहीं खोल सकती जो मैंने खोला है, और 1 रुपया हराम मैंने सरकार का लगाया भी नहीं उसके अंदर है। मैं ऐलान करते चिल्लाते रहता हूँ, आओ बच्चों, काम सीखो, काम सीखने के बाद इंशाल्लाह नौकरी भी तुमको मिलेगी। 6 महीना, 3 महीने, 1 रुपया देना नहीं तुमको। आते ही नहीं लोग,
सब लड़के जो हैं, नौजवान लड़के जो है बेराह रवां हो गए हैं। माँ बाप पूछते ही नहीं बच्चे कहाँ हैं, बच्चे घूम रहे हैं आराम से, कोई नशे गुंडागर्दी कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, ये हालत। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अरे पुलिस का काम है उसको नशा बंद कराना। पुलिस नशा बंद करवाना सबसे पहले फैमिली के लोगों का काम है। अपने बच्चों को राह रवा बेराह रवा मत होने दो, उसके बाद नहीं सुनते बच्चे तो पुलिस से बात करेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज आपकी मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारे जाने हैं, लाउड स्पीकर उतारा जाए, इनके बड़े बड़े डीजे बजेंगे, कान फट जाएगा। मेरी मस्जिद के सामने आकर लाउड स्पीकर लगा कर चिल्लाएंगे, हम मना करेंगे भाई नमाज हो रही है, बोले नमाज बंद कर दो। हमारा लाउड स्पीकर को बर्दाश्त नहीं है। आज पूरे मुंबई में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। मैंने कमिश्नर से जाकर बात किया, कमिश्नर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे ऑर्डर है सीएम का, आप सीएम से बात करो। इधर जाए हम लोग मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ना किसी को शौक है क्या? हम क्यों मस्जिद बाहर नमाज पढ़ेंगे? लेकिन 1947 के बाद मुंबई में कितनी मस्जिदें बनी बताइए? परमिशन मिलता है क्या? आज आबादी उस वक्त 30-35 करोड़ थी, आज 140 करोड़ की आबादी हो गई देश की। मुंबई की आबादी 2 करोड़ की हो गई। और जहां मस्जिदें छोटी पड़ती हैं वो भी मुस्लिम इलाकों में, थोड़ी देर के लिए बाहर लोग नमाज पढ़ने आते हैं, तो सरकार कहती है कि अगर बाहर नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं, अपनी छत पर भी नमाज पढ़ोगे तो कैंसिल कर दिया जाएगा। सुन रहे हैं ना? छत पर भी नमाज पढ़ो कैंसिल हो जाए। लेकिन उनके जो पानी लेके चलते हैं, क्या कवाड़े क्या बोलते हैं उसको, कावड़ चलते हैं 1 महीने तक पूरा रोड घेर करके, उनको फूलों का हार और हमें गोली। ये इंसाफ है क्या? जितने त्योहार होते हैं उनके, ये 1 से लेकर Z तक जितने त्योहार सब रोड पे होते हैं। मुंबई में जब गणपति होते हैं, बाइकल्ला से लेकर दादर तक का रोड बंद कर दिया जाता है 15 दिन तक। हम तो कोई रोड नहीं बंद कराते, हम तो सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट की नमाज कहते हैं कि एक होली साल में एक आती है और 52 जुमा आता है। 52 जुमा में 1 घंटा का जुमा पकड़ो ना तो 52 जुमा में कितने घंटे? 3 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन। तुम्हारा तो 10-10 दिन एक एक त्योहार में लगता है। ये बर्दाश्त करना है क्या? ये लड़ाई लड़ना है ना तो राजनीति में ताकत लानी पड़ेगी। ये कोई कमेटी चाहे आपकी ये जो है कुरैश जमात हो या जमातुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो, वो जमातें तय नहीं करेंगी, ये तय करेगा पार्लियामेंट और असेंबली। जब तक तुम्हारे नुमाइंदे वहां जाकर बात नहीं करेंगे, जब तक तुम इस मुल्क में तुम्हें हक नहीं मिलेगा। तैयारी करो इसकी। एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। कुछ लोग हमारे वोट काटने के लिए आते हैं, खाली 200, 300, 400 वोट दे लेते हैं और हम लोग जो है ना हार जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में थोड़ा वोट नहीं कटा होता ना तो आज वहां ये गुंडा, आज जिस गुंडे की हुकूमत है वो कभी नहीं रहती। ये सोचिए इन बातों के ऊपर आप। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना। जो मेरे दिल में बात थी मैं अपने कौम के सामने मैं कह दिया, कुछ बुरा लगा तो आप भूल जाइए उसको। लेकिन सब इकट्ठा होइए, जहां जरूरत पड़ेगी आपके साथ मैं जरूर खड़ा रहूंगा। छोटा सा आदमी हूं, आपके पीछे जरूर खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।